हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़रा सोच के देखो, अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन पे लिखा है 16 जुलाई 2036 तो आपको लगेगा शायद ये कोई नेटवर्क का ग्लिच है, पर नहीं दोस्तों, ग्लिच टाइमलाइन का है। हाँ, आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये 2 पार्ट की सीरीज़ है। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगला पार्ट मिस होते ही तुम्हारा दिल पास्ट में रह गया ऐसा फील करेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और आज हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो एक रियल टाइम ट्रैवलर है। तो पॉपकॉर्न उठाइए, चिल करिए और आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला केस है जॉन टाइटर। 2000 में एक ऑनलाइन फोरम पे एक आदमी आता है और कहता है मेरा नाम जॉन टाइटर है और मैं 2036 से आया हूँ। मैं एक सोल्जर हूँ और मैं एक टाइम मशीन से आया हूँ। और वो मांग रहा था IBM 5100 कंप्यूटर, वो भी 1970s वाला वर्जन। और अगर हम होते तो हम कहते भाई नेटफ्लिक्स का पासवर्ड दे दो अगर तुम फ्यूचर से आए हो तो। लेकिन जॉन ने कहा इस कंप्यूटर में कुछ ऐसे हिडन फीचर्स है जो फ्यूचर में काम आने वाले हैं, और सच कह रहा था। उसने IBM 5100 के कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स बताए जो उस टाइम लोगों को पता ही नहीं थे, और 5100 के ऐसे हिडन एबिलिटीज बताई जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। उसने फ्यूचर के कुछ इवेंट्स भी बताए जैसे वर्ल्ड वॉर 3, कुछ डिजीजेस और सिविल वॉर इन यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन सारे 100% रियल नहीं थे। लोग कंफ्यूज हो गए, बंदा जीनियस था या कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट या सच में 2036 से छुट्टियों पे आया था। अब इसका जवाब तो सिर्फ फ्यूचर ही दे सकता है। केस नंबर 2, एंड्रयू कार्लसन। टाइम से पहले ही प्रॉफिट। न्यूयॉर्क 2003। एक नॉर्मल सा बंदा 2 हफ्ते में स्टॉक मार्केट से $350 मिलियन कमा लेता है। मतलब भाई रिलायंस के शेयर लिए हो क्या? FBI को शक हुआ, उन्हें लगा कि ये कोई इनसाइडर ट्रेडिंग है। एंड्रयू बोला नहीं भाई, मैं 2256 से आया हूँ और मुझे पता है कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाएगा। FBI ने पहले तो हंस के बोल दिया नाइस जोक और उसे बेल दे दी, और बंदा गायब, जैसे लिटरली वेनिस्ड। नो ट्रेस नो रिकॉर्ड्स। अब बताओ, फ्यूचर वालों ने उसे वापस बुला लिया या 1970s में टिकटॉक बनाने चला गया? सच तो किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन कहानी ब्लॉकबस्टर थी बॉस। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। केस नंबर 3, हाकान नॉर्डविस्ट। अपना बूढ़ा वर्जन अपना ही दोस्त। 2006 में एक स्वीडिश आदमी ने कहा कि मैं फ्यूचर में गया था और अपने ही बूढ़े वर्जन से मिलकर आया हूँ। ये भी ठीक था, लेकिन ट्विस्ट तो ये है कि दोनों के हाथों पे एक जैसे टैटू थे, और वीडियो भी था उसके पास जिसमें दिख रहे थे दोनों एक साथ किचन में पास्ता पका रहे थे। मतलब 2 मिनट्स मैगी 2 अलग अलग वर्जन्स में। वीडियो वायरल हुई, लोग पागल हो गए। अपने ही बूढ़े वर्जन से मिलोगे अगर सही टर्म प्लान इंश्योरेंस लिया तो। केस नंबर 4, रुडोल्फ फेंस। पास्ट सेटअप का या सिर्फ एक्टिंग? 1950 में एक बंदा न्यूयॉर्क के बीच रोड पे 1800s के कपड़ों में दिखा। हैट, गोल्ड कॉइन, विंटेज वॉच, फुल मुगले आजम वाइब में। पुलिस पकड़ के ID चेक करती है, नाम रुडोल्फ फेंस। रिपोर्ट्स में पता चला ये बंदा 1876 में गायब हो गया था। 1950 में मिला, बिना कोई बुढ़ापा, बिना गूगल मैप्स के। क्या सच में टाइम स्लिप हुआ या सिर्फ ये एक अर्बन लेजेंड्स है जो इंटरनेट पे वायरल हो गया? वैसे भी हमें तो ट्रैफिक सिग्नल पर भी लोग आज भी प्री हिस्टोरिक लगते हैं, लेकिन इस बंदे ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। केस नंबर 5, फिलाडेल्फिया में जब एक शिप ने पीकबू खेला। 1943 US नेवी एक एक्सपेरिमेंट करती है, एक शिप को रडार से इनविजिबल बनाना था। नाम USS एल्ब्रिज, और इसका रिजल्ट शिप पूरा गायब हो गया और कुछ सेकंड बाद वापस भी आ गया। बस प्रॉब्लम ये थी कि कुछ सेलर्स शिप के अंदर फ्यूज हो गए थे, जैसे वॉल में घुस गए हो। नेवी ने बोला कुछ नहीं हुआ, ये सब फेक था, लेकिन जो लोग वहां पर थे
उन्होंने बोला शिप टेलीपोर्ट हुआ था, स्पेस भी तोड़ दी और टाइम भी। मतलब अगर सच है तो टाइम ट्रेवल ऑलरेडी हो चुका है, और अगर झूठ तो भाई किस लेवल का इमेजिनेशन था। तो दोस्तों, ये थे टाइम ट्रेवल के सबसे 5 क्रेजी केसेस जहां लॉजिक की छुट्टी और फुल एंटरटेनमेंट। अगले पार्ट में हम मिलने वाले हैं उस रशियन टाइम ट्रेवलर से जो कैमरा लेकर फ्यूचर से टपका है, और वाटिकन की एक सीक्रेट मशीन जिसमें पास्ट पूरा लाइव देखा जा सकता है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि पार्ट 2 में लिटरली टाइम उल्टा चलने वाला है। और हाँ, अगर टाइम ट्रेवल सच है तो ये वीडियो तुम फ्यूचर में भी देख सकते हो, लेकिन व्यूज मुझे आज चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।